देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की संसद में अपने बयान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए आक्रोश जताया। साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने पटेल चौक पर अमित शाह का पुतला दहन किया। पिछले दिनों संसद सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए आपत्तिजनक बयान की घोर निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्देश के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा पटेल चौक दुर्ग पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने पुतले को जलने से रोकने भरसक प्रयास किया। गृह मंत्री मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस के महापौर, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, महापौर, सभापति व समस्त कांग्रेसी पार्षद गण मुख्य रूप से यहां शामिल थे। कांग्रेसियों ने गृह मंत्री का विरोध करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जिसके लिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं और गृह मंत्री जी से इस्तीफा की मांग भी करते हैं। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की संरचना की थी उसके आधार पर ही जितनी भी कांग्रेस की सरकारें रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, नरसिंहा राव जी, जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ही इस देश की आधारशिला रखी, उसकी संरचना रखी। अभी वर्तमान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, बाबा साहब के संविधान को छेड़छाड़ करने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें समाज के लोगों ने भी उसका विरोध किया था। हम लोग भी उसमें शामिल थे विरोध में कि संविधान के साथ छेड़छाड़ उचित नहीं है। अभी अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की कि हम लोग को अभी संविधान रक्षक दिवस भी हमने मनाया हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़खानी कर रही है, तो अमित शाह जी ने जो कहा है कि अम्बेडकर जी का नाम आप इतनी बार लेते हैं और अगर लगातार आप भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में पहुंच जाते, ये कोई बोलने की बात है? अरे अम्बेडकर जी के वजह से जो देश चल रहा है, उन्होंने जो संविधान की संरचना की समता और समानता और सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात जो कही है, उसको ही तो कांग्रेस पार्टी पालन करती रही है, पूरा देश पालन करता रहा है। अमित शाह जी को तत्काल इस तरह अमित शाह ने ये भी कहा कि मऊ में उनका जन्म हुआ था अम्बेडकर जी का, कांग्रेस ने वहाँ उनकी प्रतिमा भी नहीं लगने दी। देखिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हर भारतीय को, हर कांग्रेसियों के दिल में है और हर स्थानों पे लगी है। दुर्ग में भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में है, महू में तो उनका एक बहुत पवित्र स्थल है जहाँ जाके लोग नमन करते हैं कि ये हमारे संविधान रचयिता थे। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलेगी तो ये उचित नहीं है, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। देश के गृह मंत्री जी ने एक बयान जो दिया, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो बयान दिया वो निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। भारत देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमको संविधान दिया है, उसी के आधार पर हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। न केवल बाबा साहब का अपमान किया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का संविधान का अपमान गृह मंत्री जी ने किया है। आज हम उनसे मांग करते हैं कि वो देश की जनता से माफी मांगे। सर्वोच्च सदन में जो पहुंचे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत पहुंचे हैं। बाबा साहब ने ही हमको एक वोट का अधिकार दिया है। आज इसी वोट के अधिकार के तहत गृह मंत्री तक पहुंचे हैं। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि वो तत्काल इस्तीफा दे और आपने जो बयान दिया है उसके लिए पूरे देशवासियों से संसद के भीतर और मीडिया के सामने माफी मांगे। भाजपा का कहना है कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं बचा, प्रोपेगेंडा
झंडा फैला रही है और इसलिए ये जो है देश भर में अम्बेडकर जी को लेकर जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अनुसूचित जाति का विरोधी रहा है, अनुसूचित जनजाति का विरोधी रहा है और पिछड़ा वर्ग का विरोधी रहा है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण देने की पैरवी भूपेश सरकार ने किया था, लेकिन राजभवन से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। एक साल सुशासन की कहते हैं, क्या आदिवासियों को 32% आरक्षण मिल गया? अनुसूचित जाति की जनसंख्या यहाँ 13% से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में 16 से 12% आरक्षण किया गया था। अभी बड़े बड़े फ्लैक्स लगा रहे हैं कि ओबीसी वर्गों को हम 50% आरक्षण दे रहे हैं। आप देखिए, जिन्होंने नोटशीट लिखा और राजपत्र में जो प्रकाशन हुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को मिलाकर 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो कहां पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अलग है। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।